जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दक्षिण के राज्य के राजनीति के बारे में। दक्षिण का राज्य जब से भाजपा कर्नाटक में हारी है, क्योंकि दक्षिण का द्वार बोला जाता है कर्नाटक को, अकेला राज्य था जहां सरकार थी इसकी। बम्बई को सीएम बनाए थे मोदी जी, उसके बाद से जब से हारी है तब से दक्षिण के द्वार बंद हो गए। हाल फिलहाल में एक चर्चा केरल की हुई। केरल में ईसाई धर्मांतरण का रायपुर दुर्ग और केरल वाली घटना हुई, उससे चर्चा है। और दूसरी चर्चा ये आई महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन इससे पहले झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं और इनको तेलंगाना और पुदुचेरी का अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल का, जब उड़ीसा में थे तो अतिरिक्त प्रभार दिया गया। लेकिन बात ये नहीं है कि सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति के लिए एनडीए नामांकन के लिए प्रत्याशी घोषित की है। बात ये है दक्षिण के राज्य की। दक्षिण के राज्य जब से कर्नाटक हारी है भाजपा, तब से चर्चा नहीं हो रही है। कर्नाटक में भी सरकार आ गई है कांग्रेस की, सिद्धरामैया इसके सीएम है, लेकिन कभी चर्चाएं नहीं हुई किसी राज्य की। वही इसीलिए मोदी जी सोचे कि साउथ की राजनीति में थोड़ा तो चर्चाएं हो। उसके कारण तमिलनाडु में हरकत में आई। वहाँ के तमिलनाडु राज्य हरकत में आया कुछ कि ये सीपी राधाकृष्णन है कौन। तो पूरी जानकारी निकाली गई, सब निकाला गया कि इनका सेक का बैकग्राउंड हो। 16 साल से आरएसएस से जुड़े थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उससे पहले केरल की राजनीति की आई थी चर्चा, लेकिन बस सवाल ये है कि चलिए उपराष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट करने के लिए बीजेपी प्रत्याशी घोषित की है, लेकिन इस साउथ में अब कितना कमाल दिखा पाएंगे, क्योंकि इससे पहले एम वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन भरा गया था, उपराष्ट्रपति बनाया गया था। लेकिन आंध्र प्रदेश में 2 अंक में बीजेपी नहीं पहुंच पाई आज तक, इतने साल के परिवर्तन के बाद। एम वेंकैया नायडू बड़े लीडर थे, बहुत बड़े, अटल बिहारी के समय से काम किए हुए लीडर थे। बहुत सारे मंत्रालय का प्रभाव संभाला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर का, और शहरी मंत्रालय तक निभाए। लेकिन उसके बावजूद उनके उपराष्ट्रपति बनने के, मंत्री बनने के बावजूद आंध्र प्रदेश में परिवर्तन नहीं हो रहा। और बड़ी मुश्किल से वहाँ बीजेपी की एक क्या बात किया जाए कि बीजेपी से ज़्यादा 2014 से उत्पन्न पार्टी जनसेना पार्टी, उसके 21 विधायक हो गए, पवन कल्याण की पार्टी। तो साउथ में एक क्षेत्रीय पार्टी का बड़ा जनाधार है, राष्ट्रीय पार्टी की स्वीकार्यता कम है। स्वीकार्यता भी होगी तो क्या है, गठबंधन में होगी, लेकिन एक अल्टरनेट के रूप में नहीं उभर रहा है। भाजपा की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो कर्नाटक को भुना नहीं पाई। और साउथ में मामला ये होता है कि हिंदुत्व मामला नहीं चलता। साउथ में हिंदुत्व नहीं, बड़े स्किल्ड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उनको एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है वो बताना पड़ता है। वहाँ एक नैरेटिव हिंदुत्व ये नहीं चलना। वहाँ डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट, अपने आइडियाज़ को ग्राउंड पे ले जाने वाले कार्यकर्ता उसके पास नहीं है। और बीजेपी, वहाँ के लोग एक अपॉर्चुनिटी नहीं देखते कि बीजेपी से जुड़ने से उनको फ़ायदा क्या होगा। इतने साल से है पार्टी, लेकिन क्या कर पाई। जो बचे खुचे लीडर हैं, जैसे तेलंगाना के लीडर हैं टी राजा, उनको बीजेपी बार बार प्रताड़ित करती रहती है, या उनको सहयोग नहीं करती, या उनका बात नहीं सुनती। वो गुस्सा के कोई लीडर उभरते हैं तो उनको दबा दिया जाता है। ऐसे करके साउथ में बीजेपी एक राजनीतिक चर्चाओं के लिए इनको सीपी राधाकृष्णन को उतारी है, ताकि साउथ में चर्चाएं हो
और चर्चाएं होगी तो ज़रूर बातचीत होगा। इसके जब चर्चाएं हुई सीपी राधाकृष्णन को डीएमके पार्टी के स्टालिन उसका विरोध किए कि वो बताए कि ये तो तमिलनाडु से ताल्लुक़ ही नहीं रखते हैं, सीधा कमेंट आ गया उनका। लेकिन एक बताइए, चर्चा तो चालू हुई साउथ में, कम से कम एक तमिलनाडु में तो चर्चा हुई, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी से चर्चाएं गर्म रहेगी, तब कहीं चुनाव में कुछ परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि बीजेपी एआईडीएमके के साथ कुछ तो सीट ज़्यादा कम मांग सकती है, नहीं तो फिर वही स्थिति, तब भी वही स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। इसी के लिए बीजेपी और ख़ासकर मोदी जी साउथ में ये चाहते हैं कि चर्चाएं हो, बीजेपी के बारे में चर्चाएं हो। इतनी बड़ी पार्टी हो गई है, लेकिन कितने दिन नॉर्थ इंडिया की पार्टी का तमगा लेके रखेगी। इस कारण ऐसे कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति बनाएं कि वहाँ चर्चाएं हों। चर्चाएं होंगी तो बीजेपी के बारे में, एनडीए के बारे में चर्चाएं होंगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ समाज में, शहर में, मोहल्ले, गली मोहल्ले में कुछ ना कुछ बात होगी, तो कुछ मुद्दा निकलेगा, कुछ बातचीत होगा, कुछ प्रभाव तो होगा बीजेपी। बहरहाल 10 साल से तो बीजेपी साउथ में सुपड़ा साफ है इसका। गिनती के विधायक सांसद आ रहे हैं, गिनती के। तेलंगाना में तो इसके 5-7 सांसद आ गए, लेकिन विधायक की अभी भी स्थिति गंभीर, चिंताजनक है। तो दोस्तों, एक मोदी जी एक राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाने के लिए तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का नाम प्रत्याशी घोषित किया है। आई होप वहाँ पार्टी अच्छा काम करे, पार्टी में परिवर्तन हो, पार्टी के जनाधार बढ़े, इससे लोग जुड़ें, क्योंकि इतने बड़े बड़े पद देने के बाद भी वहाँ लोग नहीं जुड़ते हैं तो पार्टी को निराशा ही हाथ लगती है। तो पार्टी सोचती है कि वहाँ के आम कार्यकर्ता जुड़े। तो दोस्तों, एक मेरा विचार था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।